राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने कल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, ये मैंने बोला था अगले टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया गया था वो था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके ऊपर मैंने टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं और जनरल एंट्रीज कैसे पास होती हैं, उन सब के बारे में बता दिया था। और 3-3 क्वेश्चन करके 2 वीडियोस में मैंने उसको क्लियर भी किया था। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन कभी कभार आ जाता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं आता लेकिन कभी कभार आ जाता है, या फिर एमसीक्यू में भी आ जाता है समटाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। समटाइम्स क्या होता है, कंपनी ने पार्टनरशिप डीड बनाई, डिसाइड कर लिया कि किस पार्टनर को कितना किस किस चीज में कितना कितना पेमेंट करना है, लेकिन कभी कभार कंपनी में क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है। कभी कभार कंपनी में प्रॉफिट कम होता है और जितना उन्होंने डिसाइड किया है सबको उतना पेमेंट नहीं मिल पाता। इन शॉर्ट कह सकते हैं हम लोग कि कंपनी में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन सारे पार्टनर्स को जो जो हमने डिसाइड किया है कि किसी को सैलरी देनी है, किसी को कमीशन देनी है, वो सब मिला करके मान लीजिए 1.5 लाख रुपए आ रहा है। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और सारे पेमेंट्स जो कंपनी को करने हैं पार्टनर्स को, सब कुछ मिला करके 1.5 लाख रुपए आ रहा है। तो अब कंपनी के पास जब जेब में ही 1 लाख रुपए बचा है और 1.5 लाख रुपए का 1,50,000 का उसको पेमेंट करना है, तो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कंडीशन को कहते हैं एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशंस का मतलब होता है खर्चे हमारे पास ज्यादा हैं और हमारी जेब में जो पैसा है, प्रॉफिट का हिस्सा जो है, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है या प्रॉफिट का शेयर जो है, वो इतना सफिशिएंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है जितना हमें खर्चा करना है। तो उस केस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे पार्टनर्स के बीच में, उस केस को कहते हैं एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। बहुत सीधा सिंपल सा टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। मानते हैं ए और बी दो पार्टनर थे और उनका जो पीएसआर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था, 3:2 का था। सैलरी देनी थी सैलरी देनी थी ए को सैलरी देनी थी ए को अपना 5,000 रुपीज पर मंथ, बी को कुछ नहीं देना। ठीक है, और कमीशन देनी थी बी को कमीशन देनी थी हमें बी को 50,000 रुपीज की पर एनम। ठीक है, और जो प्रॉफिट है कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट है वो है हमारा 66,000 रुपीज का। कितना है? 66,000 रुपीज का। तो हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। मतलब ए और बी दो पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का था। सैलरी जो थी हमारी 5,000 रुपीज पर मंथ ए को देनी है। ठीक है, कमीशन देना है किसको? बी को। बी के नीचे लिखा है मैंने 50,000 रुपीज पर एनम। प्रॉफिट है कंपनी के पास 66,000 का। अब क्या करें? अगर इनको पेमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखें, इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? अगर ए को सैलरी दी जाएगी तो कितनी होगी? ए सैलरी हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले। ए सैलरी 5,000 रुपीज अगर पर मंथ है तो साल में 12 मंथ्स की कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपीज पर एनम हो जाएगी। ठीक है, और बी को कमीशन जो दिया जा रहा है, बी का कमीशन कितना है? बी का कमीशन पहले से ही 50,000 रुपीज पर एनम है। सब कुछ मिलाकर के अगर देखा जाए तो टोटल पेमेंट कितना हो गया हमारा? टोटल पेमेंट हो गया हमारा 60,000 ये 50,000 ये, टोटल 1,10,000 हमारा पेमेंट हो गया। 1,10,000 हमारा पेमेंट है और प्रॉफिट कितना है हमारा? मात्र 66,000। ओनली 66,000 हमारे पास प्रॉफिट है। क्या पॉसिबल है कि इस 66,000 को हम लोग इसमें बांट दें? मतलब क्या पॉसिबल है कि 60,000 इसको पूरा मिल जाए, 50,000 इसको पूरा मिल जाए? 1,10,000 का टोटल पेमेंट करना है। 1,10,000 आएगा कहां से, जब जेब में पड़ा ही 66,000 रुपीज है, हमारी पॉकेट में 66,000 रुपीज पड़ा है और पेमेंट करना 1,10,000। कैसे करेंगे? अब कुछ लोग क्या सोचेंगे कि एक काम करते हैं, 60,000 इसको दे देते हैं, 6,000 इसको दे देंगे। अब मुझे एक बार बताओ, 60,000 इसको दे दें, 6,000 इसको दे दें, तो ये तो खुश, ये तो उछल कूद करने लगेगा कि चलो मेरे को तो 60,000 चाहिए था, मुझे 60,000 मिल गया। ये रोना चालू कर देगा कि बचा, मतलब हलवा हलवा इसको दे दिया और हड्डियां इसके लिए छोड़ दी। ये रोना चालू कर देगा कि क्यों भाई मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? 6,000 बचा, जो बचा आपने मुझे दे दिया ना, ऐसा काम नहीं चलेगा। चलो दूसरा केस ले लेते हैं
66,000 में से 50,000 इसको पेमेंट कर दिया, बचे कितने 16,000 इसको पे कर दिया। अब ये क्या कहेगा, क्यों भैया मुझसे दुश्मनी है तुम्हारी, उसको पूरा पैसा दे रहे हो जितना उसका निकल रहा था, मुझे कम दे रहे हो, मतलब जितना मिलना चाहिए उतना भी नहीं दे रहे हो। अब क्या मैं दोनों को बराबर बराबर दे सकता हूँ? 66,000 का आधा आधा दे दूं क्या इनको? 33,000 इन दोनों को दे दूं? नहीं, उसमें भी पैरेलल रोएगा। यार मुझे एक बात बताओ, मेरा तो पैसा ज्यादा निकल रहा था, 60,000 मुझे चाहिए था, इसको तो मात्र 50,000 चाहिए था, ओनली 50,000 इसको चाहिए था, फिर भी आप दोनों को बराबर बराबर दे रहे हो। क्यों? मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए था तो आप मुझे ज्यादा दो, इसको कम पैसा देना था तो इसको कम दो। आप बराबर बराबर कैसे दे सकते हो? तो मैं आधा आधा भी नहीं दे सकता। तो उस केस में हमें क्या करना है, मैं आपको बता दूं, हमें इनकी रिसीविंग का रेशियो बनाना होता है कि किस पार्टनर को किस किस नाम पर कितना कितना पेमेंट दिया जाना है। पहले तो उनकी रिसीविंग बनाएंगे, उसकी रिसीविंग का रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो में हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। रिसीविंग निकालते हैं हम इसकी, ठीक है। रिसीविंग कितनी आएगी? ए की बात करता हूं सबसे पहले, बी की बात करता हूं। ए को क्या मिलेगा? सैलरी, कितनी? 60,000 रुपीज की। बी को क्या मिलेगा? कमीशन। बी को क्या मिलेगा? कमीशन, कितने का? 50,000 रुपीज का। तो जो इनकी रिसीविंग है उनका रेशियो बनाया जाएगा। इसकी रिसीविंग का रेशियो हो गया 60,000, इसका रिसीविंग का रेशियो हो गया 50,000। काट लेते हैं इसको, रेशियो बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6:5 का रेशियो आ गया। ये इनके रिसीविंग का रेशियो है। इस रेशियो में हम इस 66,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ए शेयर कितना आएगा और बी शेयर कितना आएगा। तो जो पार्टनर, जिन जिन पार्टनर्स को जितना जितना देना है उनकी रिसीविंग का रेशियो बनाएंगे और उस रेशियो में हम इस चीज को, प्रॉफिट को, कंपनी की प्रॉफिट को बांट देंगे। इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, ठीक है। इसमें हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यूज नहीं करते हैं। देखिए ए का हिस्सा कितना आएगा और बी का हिस्सा कितना आएगा। कंपनी के पास 66,000 रुपीज का प्रॉफिट था, लेकिन इसको 6/11 में बांटेंगे। 66,000 का प्रॉफिट था, इसको 5/11 में बांटेंगे। 11 से 66 जाएगा 6 टाइम 6,000, 36,000 तो पहले वाले को मिल जाएगा और ये जाएगा 6,000 टाइम्स, ये आ जाएगा हमारा 30,000। ये इनके प्रॉफिट का हिस्सा है, मतलब इनको इतना इतना मिलेगा प्रॉफिट में से। 66,000 रुपीज में से 36,000 इसको मिलेंगे और 30,000 रुपीज इसको मिलेंगे। बस ये हमारा सॉल्यूशन, इसी को कहते हैं एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। यही टॉपिक था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं हम, ठीक है। जैसे ये दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट के दो क्वेश्चंस हैं, इसको सीखते हैं जरा। ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझाया, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि इस टॉपिक में हम लोग करते क्या हैं, हमें ट्रीटमेंट क्या करना होता है। क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट का हिस्सा कम है लेकिन हमें पेमेंट ज़्यादा करना है, तो उस केस में जो बंदे को जितना जितना पेमेंट करना है सबको इकट्ठा कर करके हम लोग देखेंगे कि हमारे पास रेशियो क्या बन रहा है, और जो रेशियो बनेगा उसी रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर अजय और विजय आर पार्टनर्स शेयरिंग profits in the ratio of 3:2. Ajay contributes rupees 20 lakh as his capital while Vijay did not contribute capital. The partnership deed provides for the interest on capital at the rate of 8% per annum. ठीक है, पार्टनरशिप डीड में दे रखा है आईओसी देना है 8% पर एनम से। सैलरी टू विजय देनी है 8,000 रुपीज पर मंथ। देखें साफ क्लियरली मेंशन है, बिफोर profit before providing for the interest on capital and partner salary for the year ended 31st March 2025 was 80,000। साफ साफ क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट है उसमें कोई आईओसी नहीं दिया गया है, कोई पार्टनर को सैलरी नहीं दिया गया है, और उससे पहले का हमारा जो प्रॉफिट है वो 80,000 का है। कहता है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। अब अगर कह रहा है केवल शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, अब ऐसे ही नॉर्मली वर्किंग नोट की हेल्प से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो P&L एप्रोप्रिएशन की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं P&L एप्रोप्रिएशन की हेल्प से सॉल्व कर देता हूं इसको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो मैं P&L एप्रोप्रिएशन की हेल्प से कर रहा हूं, आप चाहें तो बिना उसके भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ट्रांसफर किया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना था हमारा 80,000 रुपीज का, ये हमने यहाँ डाल दिया। अब सोचने वाली बात है, एक बेसिक कैलकुलेशन हमें करनी है, ठीक है। यहाँ साइड में कर लेता हूँ।
अगर किसी पार्टनर ने 20 लाख रुपीस दिए हैं, किसी पार्टनर ने 20 लाख रुपीस दिए हैं और आईओसी का प्रोविजन है 8% पर एनम देने का, अगर 8% पर एनम मैं इसको आईओसी दे दूंगा तो आईओसी कितना हो जाएगा हमारा 1,60,000 का, सीधी सी बात है। 8 2 जा 16 और 4 जीरो 1,60,000, 1,60,000 का तो सीधा सीधा आईओसी हो जाएगा जो हमें अजय को देना है, क्योंकि अजय ने कैपिटल लगाई है 20 लाख रुपीस की। तो हमारा 1,60,000 का तो केवल आईओसी आईओसी हो जाएगा। क्या मेरी जेब में पड़ा हुआ है इतना पैसा? बिल्कुल नहीं है हमारे पास इतना पैसा। हमारे पास केवल और केवल 80,000 रुपीज़ है। अब मैं उस 80,000 रुपीज़ में से इसको 1,60,000 दे कैसे दूं? नहीं दे सकता। तो मैं इनका रिसीविंग निकालूंगा। सबसे पहले क्या निकालूंगा? इनका रिसीविंग निकालूंगा कि ए कितना रिसीव करेगा, अजय अजय कितना रिसीव करेगा और विजय कितना रिसीव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आईओसी की बात करूं, अजय ने कैपिटल लगाई है 20 लाख रुपए की और विजय ने कोई कैपिटल नहीं लगाई। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि आईओसी देना है 8% पर एनम से और सैलरी देनी है विजय को 8,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो आईओसी दे देते हैं हम लोग अजय को। आईओसी वही 20 लाख का 20 लैक्स का 8%, 1,60,000 यहाँ आ जाएगा, 1,60,000 इधर आ जाएगा। इसके बाद विजय को क्या देना है? सैलरी टू विजय, सैलरी देनी है हमें विजय को। ठीक है, 8,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से हमें सैलरी देनी है, तो 8,000 इंटू 12 करेंगे, साल का निकालेंगे तो 12 8 जा 96,000 रुपीज इसको सैलरी देनी है। इनकी रिसीविंग निकाल लेंगे हम लोग। इनकी रिसीविंग आ जाएगी 1,60,000 और 96,000 रुपीज की। अब बना लेंगे इसका रेशो 1,2,3,0 1,2,3,0। ठीक है, अब इसको काटना है हमें। किसके टेबल से काटेंगे? 32 के टेबल से चला जाएगा 3 बार, 32 के टेबल से चला जाएगा 3 बार और 32 के टेबल से ये चला जाएगा 5 टाइम्स। तो जो हमारा रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 5:3, 5:3। इस रेशो में हम 80,000 को बांट देंगे तो अजय का हिस्सा कितना आएगा? अजय शेयर, अजय का हिस्सा आएगा 80,000 इंटू 5/8, तो ये आ जाएगा हमारा 50,000 रुपीज। और विजय का हिस्सा कितना आ जाएगा हमारा? विजय शेयर 80,000 इंटू 3/8, तो आ जाएगा हमारा 30,000 रुपीज। अब इसको हम लोग शो कैसे करेंगे? यहाँ दिखा देंगे, टू कैपिटल के नाम से दिखा देंगे डायरेक्टली, क्योंकि उनकी कैपिटल में जाएगा ये चीज, ये प्रॉफिट का हिस्सा। तो टू अजयस कैपिटल अकाउंट और टू विजयस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 80,000 रुपीज हमारे पास प्रॉफिट का हिस्सा था, 80,000 यहाँ दिखा दिया, 50 इसको मिल जाएंगे और 30,000 इसको मिल जाएंगे। लो जी, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये ऑलमोस्ट 1 नंबर में आता है, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछता। 80,000 का प्रॉफिट दे दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और कहेगा कि बताओ अजय को कितना प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन आता है 1 नंबर के एमसीक्यूज में। सफिशिएंट है इतना क्वेश्चन और अक्सर देखा गया है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, 1 नंबर के एमसीक्यू में आता है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं जरा। Varun and Vivek were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The balances in their capital and current account as on 1st April 2022 were as under. कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, वरुण के 3 लाख क्रेडिट, विवेक के 2 लाख क्रेडिट। जब भी फिक्स कैपिटल मेथड होता है ना, तो कैपिटल अकाउंट के ऑलमोस्ट बैलेंसेस क्रेडिट ही होते हैं। करंट अकाउंट का क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दे रखे हैं, इसका मतलब फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट हो रहा है। मैंने लास्ट कुछ 2-3 वीडियो पहले आपको बताया था कि हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स 2 टाइप का होता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। बस नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये लास्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल ही डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद। तो मैं आपको बता दूं कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो उसमें कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों आते हैं। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हमेशा ही क्रेडिट होते हैं, लेकिन करंट वालों के क्रेडिट भी हो सकते हैं और डेबिट भी हो सकते हैं। इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है,
अभी हमें ये समझना है कि 3 लाख और 2 लाख रुपए की इनकी कैपिटल है और 1 लाख रुपए की इनके करंट अकाउंट है, ये क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है 28,000 रुपए का, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट वरुण वॉज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। वरुण को 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है। वरुण कौन सा पार्टनर है? पहला वाला। Whereas विवेक was to get a commission of ₹30,000 for the year। 1 साल की कमीशन है ₹30,000 विवेक की और इसको ₹5,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है। पहले वाले पार्टनर को सैलरी देनी है, दूसरे वाले को कमीशन देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। दोनों को इंटरेस्ट देना है 8% पर एनम की रेट से, जो कि हम कैपिटल के ऊपर देंगे, करंट अकाउंट के ऊपर नहीं देते हैं। वेयर एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। जो हमारा आईओडी है वो हम लोग चार्ज करेंगे, जो हमारा आईओडी है वो हम लोग चार्ज करेंगे, ठीक है। आईओडी चार्ज करेंगे हम लोग 6% पर एनम से। ड्राइंग दे रखी है दोनों की ₹3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, वाइल विवेक विड्रॉज 30,000 ऑन 1 सितंबर 2022। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 22-23 बिफोर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट वॉज ₹1,20,000, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ओके, ठीक है, बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम। जो जो आइटम हमें दे रखा होगा हम डाल देंगे जल्दी से, ठीक है। जब भी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दे रखे होते हैं तो हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड मानते हैं। उस केस में जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं ना वो करंट अकाउंट से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन करवाया था आपको, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट था तो मैंने अजय का कैपिटल दिखा दिया और विजय का कैपिटल दिखा दिया। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम लोग अडॉप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि फिक्स कैपिटल मेथड इसके अंदर अडॉप्ट किया जा रहा होगा। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया जाता है तो हम उस केस में जो भी एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर करने की या लॉस ट्रांसफर करने की, उस केस में हम लोग कैपिटल ना लिख करके करंट अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था? ₹1,20,000 का। यहाँ हमने क्रेडिट साइड में शो कर दिया ₹1,20,000। इसके बाद आईओडी का भी प्रोविजन था, तो बाई आईओडी, बाई आईओडी, ठीक है। अब आईओडी कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है ड्रॉइंग ऑफ द वरुण, पहले नंबर का पार्टनर है, वर्थ 3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इसकी कैलकुलेशन देखते हैं जरा। ₹3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर वो विड्रॉ करता है। इसका आईओडी का एक पूरा प्रॉपर टॉपिक है, आगे जब हम चलेंगे तो मैं उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ आईओडी कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमने निकाला आईओडी, ठीक है। किसका निकाल रहे हैं हम? वरुण का निकाल लेते हैं सबसे पहले। देखें, इसको कहते हैं एवरेज पीरियड मेथड से आईओडी निकालना। एवरेज पीरियड मेथड से इसका फॉर्मूला होता है ड्राइंग कितनी है ₹3,000 की इनटू, ये निकाल कब रहा है? ईच क्वार्टर में निकाल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर, 3 मंथ्स का सेकेंड, 3 मंथ्स का थर्ड और 3 मंथ्स का फोर्थ। टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 मंथ्स के होते हैं, 3-3 मंथ्स के होते हैं। तो अगर एक क्वार्टर में 3,000 निकाल रहा है तो 4 क्वार्टर्स में कितना निकालेगा? टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 3,000 इंटू 4 कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर आईओडी की रेट क्या है? 6% पर एनम, तो यहाँ जाएगा 6% पर एनम। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग 7.5 महीने का ऑन एन एवरेज बेसिस पर आईओडी कैलकुलेट करते हैं। अभी केवल ये समझ लीजिए 7.5 महीने का निकालेंगे। 7.5 महीने का क्यों निकालेंगे वो आईओडी वाला टॉपिक आगे मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। अभी इतना समझ लीजिए कि 7.5 महीने का निकालेंगे। 1-2, 1-2, ये जाएगा एक बार, ये जाएगा 2 बार, इससे ये जाएगा 2 बार। 7.5 इंटू 2 15, 15 3 जा 45 और 1 0, ₹450 की आईओडी आ गई। सबसे पहले वरुण की, तो यहाँ लिख दिया हमने वरुण। इसके बाद हम लोग निकालते हैं किसकी? वरुण के बाद हम लोग निकालते हैं विवेक की।
विवेक की आईओडी निकालते हैं। तो विवेक ने क्या किया, 30,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं 1 सितंबर को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल हो गए 7 महीने। तो 7 महीने का इसका आईओडी निकाला जाएगा 30,000 रुपीज पर। 7 मंथ्स का निकाला जाएगा और 6% से निकाला जाएगा। ये एवरेज पीरियड मेथड से मैंने निकाला है, इसको निकालने का तरीका अलग होता है। और ये मैंने सिंपल मेथड से निकाला है, इसको निकालने का तरीका अलग होता है। आईओडी वाले टॉपिक में इसको कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। अब 6% से अगर हम लोग निकालेंगे तो 6/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, ये जाएगा 1 टाइम, ये जाएगा 2 टाइम्स। इसका इसमें डिवाइड मार देंगे, कितनी बार जाएगा, 150 टाइम्स। 150 इंटू 7, 150 इंटू 7, तो ये जो अमाउंट आ जाएगा हमारा आ जाएगा 1050। ये इन दोनों की क्या हो गई, आईओडी हो गई। तो ये वरुण लिख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया मैंने विवेक। वरुण की कितनी आ गई, 450 की, इसकी आ गई 1050 की, टोटल 1500 रुपये की इनकी आईओडी आ गई। अब देखने वाली बात यह है कि 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपीज का मेरे पास प्रॉफिट था, 1500 रुपये का मेरे को आईओडी मिल चुका है। अब मेरे पास पैसे कितने हैं, अब मेरे पास पैसे कितने हैं, 1,21,500 रुपीज मेरे पास हैं, 1,21,500 रुपीज मेरे पास हैं। अब खर्चे देख लेते हैं इन लोगों के कि खर्चे खर्चे क्या हैं, किस किस बंदे को कितना कितना देना है, वो देख लेते हैं जरा जल्दी से, किस किस बंदे को कितना कितना देना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है वरुण को क्या करना है, सैलरी देनी है, ठीक है। वरुण का देख लेते हैं, ये वरुण है हमारा और ये है हमारा विवेक। ये हो गया हमारा वरुण और ये हो गया हमारा विवेक। किस किस को कितना कितना देना है वो देख लेते हैं जरा जल्दी से। देखिए 1 मिनट, ये ठीक है। अब देखते हैं जरा वरुण और विवेक को कितना कितना कैसे कैसे देना है। यहाँ रख दिया मैंने, वरुण वॉज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। तो सैलरी देनी है हमें सबसे पहले, ठीक है। सैलरी देनी है हमें, कितनी देनी है सैलरी, ₹5,000 पर मंथ। तो 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपीज़ वरुण को सैलरी दे दी हमने, इसको कुछ नहीं देना। इसके बाद कह रहा है विवेक को कमीशन देनी है 30,000 रुपीज़ की, तो कमीशन देंगे हम लोग। कमीशन कितना आएगा, 30,000 रुपीज़ की, 30,000 की कमीशन आ गई फॉर द ईयर। अब आईओसी की बात कर रहे हैं, आईओसी अलाउ करना है 8% पर एनम से, तो आईओसी दे लेते हैं। 8% पर एनम से कैपिटल के ऊपर दिया जाता है, करेंट अकाउंट के ऊपर नहीं दिया जाता है आईओसी, ठीक है। 3 लाख का 8%, 8 3 जा 24, 24,000 की आईओसी आ जाएगी पहले वाले की, 24,000, ठीक है। और 2 लाख का 8%, 2 लाख का 8%, 60,000 इसकी आईओसी आ जाएगी, ठीक है। आईओडी का जो पॉइंट उसने बताया था हमने कर लिया, प्रॉफिट दे रखा है, इसके बाद और कुछ दे नहीं रखा। अब आगे देखते हैं, टोटल लगा लेते हैं इसका। इधर आ रहा है 46,000 रुपीज़ और इधर आ रहा है 84,000 रुपीज़, 84,000 एंड 46,000। इसका अगर हम लोग रेशियो बनाएंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 के टेबल से काटेंगे तो ये 23 टाइम जाएगा और ये जाएगा 42 टाइम्स, तो ये हमारा रेशियो आ गया 42/23। ये इनके रिसीविंग का रेशियो आ गया। अब इस रेशियो में हम लोग 1,21,500 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वरुण को प्रॉफिट का हिस्सा कितना मिलेगा और विवेक को प्रॉफिट का हिस्सा कितना मिलेगा। तो यहाँ निकाल रहे हैं वरुण शेयर और यहाँ निकालेंगे हम लोग विवेक्स शेयर। अब प्रॉफिट कितना था फर्म के अंदर, टोटल सब कुछ मिला करके 1,20,000 का, ये 1,500 का, ये टोटल सब कुछ मिला करके 1,21,500 हो गया, ठीक है। तो देखते हैं जरा इसको आगे, 1,21,500 इंटू 42 अपॉन इन दोनों को टोटल लगा लेंगे, 4 और 2 6, तो ये आ जाएगा 65, 65, 4 और 2 6 और ये 5 65, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,21,500 इंटू 42 डिवाइड बाई 65, तो जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 78,508। मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। पॉइंट में आंसर आएगा तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, ठीक है। 1,21,500 इंटू 23 डिवाइड बाई 65 इज इक्वल्स टू, इसका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 42,992,
ठीक है, तो ये इन दोनों का प्रॉफिट का हिस्सा आ गया। बस इस प्रॉफिट के हिस्से को हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन में शो कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था साफ साफ कि करंट अकाउंट है। अब करंट अकाउंट अगर होता है तो हम क्या करते हैं, उसको करंट अकाउंट से ही एंट्री पास करते हैं, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2, पहले वाले पार्टनर का नाम क्या था, 2 वरुण्स करंट अकाउंट, 2 वरुण्स करंट अकाउंट, और आगे इसके बाद विवेक के अकाउंट में हम लोग डाल देंगे 2 विवेक्स करंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना था बता दिया था मैंने आपको यहाँ पर निकाल करके, 78,508 एंड 42,992। बस ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको कहते हैं प्रॉफिट आर सॉरी एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, सेकंड वाला। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, सेकंड वाला। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ये वाला, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बस ऐसे आपको ध्यान रखना है, ये इसमें केवल 2 ही आइटम थे। ठीक है, इसमें ज़्यादा आइटम नहीं थे, केवल दोनों पार्टनर को एक को आईओसी और एक को सैलरी दी जा रही है। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने करवाया था अपने मन से बना करके, और इसके अंदर थोड़ा सा आईओडी भी आ गया कि आईओडी कैसे कैलकुलेट होगा, सैलरी का भी प्रोविजन आ गया, कमीशन का भी आ गया, और आईओसी का भी पॉइंट आ गया। इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर में, बहुत लेंथी चैप्टर है, तब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।